आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। ये हमारे साथ जोंक नगर पंचायत के अध्यक्ष माधव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। उनका क्या कहना है स्वर्गाश्रम प्रबंधन के बारे में, क्या कहना है माधव भाई? प्रबंधन पदभ्रष्ट हो चुका है, कोई भी सामाजिक कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। तो ये पब्लिक ट्रस्ट है, ना कि प्राइवेट ट्रस्ट है। ये आज के टाइम पे इन्होंने एक पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया है। ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारात घर नहीं है, महिला मिलन केंद्र नहीं है। यहाँ पर जो 35 कर्मचारी हैं जिनको न्यूनतम वेजेस नहीं देते हैं, उनको 5500 रुपये देते हैं और 8000 9000 रुपये साइन कराते हैं। ये छूट आयकर में छूट लेते हैं, पर किराया 900 रुपये 3000 रुपये 3500 रुपये 3 स्टार होटल की तरह इनका किराया है। पर सुविधाओं के नाम पे, जनता की सुविधाओं के नाम पर सब शून्य है। पूर्व में जो प्रबंधन थे उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य करे, लोगों को रोज़गार दिया, लोगों को दुकानें दी, कर्मचारियों को, लोकल आदमियों को यहाँ पर रोज़गार दिया। पर आज का टाइम पे वो सब चीज़ भूल चुके हैं। वो खाली एक ही उद्देश्य है, किस तरह लोकल आदमी को परेशान करा जाए और किस तरह से धन उपार्जन करा जाए। ये इन लोगों ने बिरला समूह के लिए एक धन बनाने वाली मशीन बना दी है और आम जनता के लिए कुछ करने को राजी नहीं है। हमने एक ज्ञापन भी दिया था दुकानदारों की तरफ से कि इतना बड़ा कोरोना काल है, आप पे 100 दुकानें हैं, आप इनको किराए पे कुछ राहत तो दो। पर इन्होंने 1 रुपये की राहत नहीं दी, उल्टा लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी दुकान खाली करा देंगे। हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए रामचंद्र जोशी जी, उनका कोई विवाद चल रहा था तो उनको नोटिस दे दिया। 20-20 लाख 33 लाख रुपये पकड़ी ले रहे हैं, उनको नोटिस दुकान खाली कराने के लिए दे दिया। कोमल शर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं, इनकी दुकान में आग लग गई थी, उसके बाद भी इनको दुकान खाली कराने के लिए नोटिस दे दिया। तो मानवता, आत्मीयता तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। खाली इनका एक ही दया है कि कैसे धन उपार्जन करा जाए। ये जयेश झा पे आरोप लग रहे हैं सारे उसके, आपका क्या कहना है? जितना दिमाग, वो सच बात है कि जितना जो दिमाग, एक क्रूर दिमाग चल रहा है वो जयेश झा का ही चल रहा है। क्योंकि जब से वो आया तब से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वही लोगों को तरह तरह के नए नए फार्मूले ला के परेशान करता है, नए नए नियम कायदे कानून बनाता है। जब एक बार पगड़ी हो गई तो अब नया एग्रीमेंट बनाने की क्या जो कल एक महिला हमारे साथ आई, बबली देसवाल जी, उनका ऐसा एग्रीमेंट बना दे कि वो कभी बुरे समय पे आए तो दुकान बेच ही नहीं सकते। तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति कर दी है कि खाली जो बस पैसा ही कमाना है हमारा उद्देश्य, अब कोई जनता के लिए कुछ करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। ये जितेंद्र धाराकर जी क्या कहेंगे जयेश झा के बारे में? सर, झा जो है सबसे ज़्यादा पीड़ा आपने और वक्ताओं को भी सुना है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही नाम आता है क्योंकि वही षड्यंत्रकारी है इस बोर्ड में। सबसे ज़्यादा पीड़ा उन्हीं से ही है। अगर शायद वो यहाँ से हट जाए, उनका जो वो ट्रस्टी गणों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए, उखाड़ फेंका जाए, जो कि अपने आश्रम क्षेत्र के अंतर्गत जनता के प्रतिकूल नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनको प्रताड़ित करे जाते हैं। तत्काल ऐसे अधिकारी को रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, उनको इस स्वर्ग आश्रम नाम से हटाया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? हम कोमल प्रसाद शर्मा हैं, व्यवसायी हैं। व्यवसाय? हाँ, ट्रस्ट से पगड़ी पे दुकान ले रखी है, उसको चलाते हैं शर्मा इलेक्ट्रिक। हमारा ये कहना है कि हम लोग करीबन 1.5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ देखा कि जनता में बहुत रोष है। ये जिन कामों के लिए यहाँ भेजा गया था, पूर्व प्रबंधक यहाँ जो पहले थे वो बहुत अच्छे से ट्रस्ट चला रहे थे और यहाँ के लोगों की बात भी सुन रहे थे। अब क्या हो रहा है कि जब से मंजू श्री ने, एक जयेश झा है यहाँ, जयेश झा डिप्टी मैनेजर के पद पे है शायद, वो मैनेजर तो इन्होंने दूसरा बना रखा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, एक जैसे फॉर्मेलिटी जयेश झा करता। अच्छा, मैनेजर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर मैनेजर क्या करें, उनकी मंजूश्री सुनती नहीं है। जो जयेश झा बोलेगा वो ही काम होगा और इनको जो है 2-2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। मैनेजर ऐसा यहाँ क्या काम कर रहा है जिसको 2 लाख रुपया तनख्वाह ट्रस्ट दे रहा है और कर्मचारियों की 5000 रुपया वेतन? कितना डिफरेंस है। एक मैनेजर सारे कर्मचारियों की तनख्वाह अकेले ही ले रहा है। तो मैं ये कहना, और इनका ट्रस्ट तो है ही नहीं। ट्रस्ट पहले जो एक सीपी शर्मा जी हुआ करते थे ट्रस्टी, बहुत दिन पहले यहाँ लोकल कोई ट्रस्टी नहीं है। आज तक यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई ट्रस्टी नहीं आया। किसी को शिकायत करनी है तो कहाँ करे?
अगर लोकल जनता को कुछ इनसे परेशानी है किसी भी तरह की, तो कहाँ इनको शिकायत करते हैं तो ये रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं इनको निवेदन करने तो ये रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारे यहाँ हमें मारने आए थे, या हमें आतंकवादी बनाते हैं। यहाँ लोगों को ऐसा पत्र देते हैं कि ये आतंकवादी हैं। तो यहाँ जो करता धरता है जहेश झा है, और ट्रस्ट को जहेश झा चला रहा है। जहेश झा पहले मंजूश्री यहाँ के जो यहाँ की अध्यक्ष महोदया हैं मंजूश्री, उनके यहाँ पहले वर्षों से काम कर रहा है। उनका ये बहुत विश्वसनीय आदमी है। अब इसको पता है कि हमें मंजूश्री को कैसे डील करना है, ये उसी तरह डील कर रहा है। अगर कोई साधु आता है कि हमें एक लैट्रिन बाथरूम बनवाना है, तो ये कहता है कि पहले पैसे दो। ये जो है पैसों पे चल रहा है। इसके कई जगह फ्लैटों का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ा, आज का बहुत बड़ा आदमी बन चुका है थोड़े से ही दिन में। अभी मुश्किल से 5-7 साल हुए थे, इतनी संपत्ति इसकी हो गई है कि अथाह संपत्ति। और ये मंजूश्री को अपने तरीके से ऐसे डील करता है कि वो इसी की बात सुनती है। यहाँ से हम लोग रिपोर्ट भेजें, फ़ोन करें, कुछ भी करें तो वो नहीं सुनती है, क्योंकि ट्रस्ट है ही नहीं है। वो सिर्फ एक मालकिन बन गई है अब। और अगर उस लोग आवाज़ पहुँच जाए तब वो सुने। तो इनके जो जहेश झा के जो आदमी हैं यहाँ से मंजूश्री तक बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है उसको डील कर रहे हैं। ये नवीन भाई, ये जहेश झा की बात आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? जहेश झा एक नंबर का बदमाश आदमी है, और कहीं हो भी ना, मेरे ख्याल से कहीं हिस्ट्री सीजन ना हो। तो जो जहेश झा है, जो वादे करता है सब झूठ करता है, और पूरे आश्रम को जो ख़त्म किया है ये जहेश झा नहीं करा है। हमारी कोई कर्नल से कोई शिकायत नहीं, रुद्रल यादव से कोई शिकायत नहीं है, आश्रम के कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है, यहाँ तक कि मंजूश्री से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सारा जो खेल बिगाड़ने वाले हैं, फूट डालो राज करो का सिस्टम चला रखा है, वो जहेश झा ने चला रखा है। और अभी मेरे से एक बाइट ली गई, मैं फिर उसका खंडन करता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा शराब का ठेका है, तो उस कारण ये कुछ उसमें नोक-झोंक हुई होगी तो विरोध करते हैं। मैं खंडन करता हूँ कि मेरा कोई शराब का ठेका है ही नहीं, पहली बात। और दूसरा, जो झगड़ा है 2018 का मामले का है, और शराब का ठेका तो अभी पता नहीं किसने खोला 1 साल पहले। तो ये वहाँ से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बदमाश जो इसमें है जहेश झा है, और उसको यहाँ से हम तत्काल भगाएंगे, कोर्ट के माध्यम से भगाएंगे, या इनके मैनेजमेंट के हिसाब से भगाएंगे, या इनके जो मंजूश्री है उनके कहने, उनको पत्राचार करेंगे, उनको बताएंगे कि हाँ भ्रष्ट कर चुका है आश्रम को। ये आपका क्या कहना है शर्मा जी? बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने कर्मचारी हैं आज तक काम करने वाले, इन कर्मचारियों की सूची क्यों नहीं दे रहा है आश्रम? आप जहेश झा के बारे में क्या कहेंगे? मैं जहेश झा के बारे में तो विशेष ज़्यादा संपर्क में नहीं रहा हूँ। मैं आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अनिल कुमार नेगी है। आपकी क्या शिकायत है स्वर्गाश्रम प्रबंधन के खिलाफ? जी, मेरे यहाँ पर एक दुकान है। उस दुकान में मेरे स्वर्गीय पिता श्री लाखन सिंह नेगी जी किराएदार हैं स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में। यह दुकान सन 1998 में निर्मित हुई थी, जो कि संपूर्ण रूप से मेरे पिता ने स्वयं अपने पैसों से निर्माण की थी। इन्होंने हमें ज़मीन दी थी, मतलब एक तरीके से स्वीकृति दी थी ज़मीन पे। उस दुकान का विस्तारीकरण 2004 में हुआ। तब इन्होंने लाखों रुपए की राशि हमसे ली, जो कि ऑफिशियली इनके अकाउंट में दर्शाई गई है। बैंक अकाउंट्स चेक्स के थ्रू पेमेंट हुई है। उस विस्तारीकरण के दौर पे भी मेरे पिता ने संपूर्ण दुकान का निर्माण अपने पैसों से किया। किराएदारी में थोड़ी सी वृद्धि हुई, हमने स्वीकार करी और आज तक किराया देते आ रहे हैं। फिर दूसरा विस्तारीकरण 2010 में हुआ। फिर लाखों रुपए की अमाउंट इनकी तरफ से मांगी गई, जो हमने इनके ऑफिशियल अकाउंट में डाली। वो पूरा के पूरे रिकॉर्ड में है। फिर विस्तारीकरण में वो दुकान पूरी की पूरी मेरे पिता ने अपने पैसों से निर्मित करी। कुल मिला के इन्होंने जो ज़मीन हमें दी थी, स्वीकृति दी थी, उस ज़मीन के भी एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने पैसा हमसे ले रखा है। लेकिन बाबा जी की गद्दी है, बाबा जी की कृपा से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए आज तक बिना किसी ऑब्जेक्शन के हम लोग किराया देते आ रहे हैं। जबकि ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि किराया कब तक दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं किया है। अब परेशानी यहाँ पर आती है कि अगर हम कोई भी छोटा मोटा कार्य करते हैं, हम थोड़ा सा अपने लिए छत में रख रखाव के दृष्टिकोण से, मौसमी रख रखाव के दृष्टिकोण से बनाना चाहते हैं, टूट रहा है, कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो ये तरह तरह की अड़चनें खड़ी करते हैं।
अब मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है कुछ वर्षों पूर्व, तो पुत्र के नाम पर ऑटोमेटिकली इन्हें नाम ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं करते क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए होता है। जब मैंने इनके सामने ये प्रश्न उठाया कि भाई यहाँ पर आप पैसों की बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे पिता ने कोई मेरे साथ व्यवसाय तो नहीं किया है, उनका स्वर्गवास हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको कर देनी चाहिए, आप तो एक धार्मिक संस्थान है। तो इनका ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर पैसा देना पड़ता है। अगर आपकी स्थिति है, इस स्थिति पे आपको 31,000 रुपये देना। 31,000 रुपये की मांग मेरे से करी थी जयेश झा जी ने। भाई जयेश झा के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये व्यक्ति जो हैं आश्रम मानसिकता का व्यक्ति नहीं है, ये किसी कॉरपोरेट मानसिकता का व्यक्ति है जिसको यहाँ पर धन के अर्जन के लिए भेजा गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि इनके साथ आप बात करने जाइए, बात करके आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पर कर क्या रहा है। तो कुछ वर्षों से तो मैं यही महसूस कर पा रहा हूँ कि इन्होंने आश्रम को कॉरपोरेट बनाने की पूरी कोशिश करी है, जिसके भुक्तभोगी मैं स्वयं नहीं, इस क्षेत्र के बहुत से लोग हैं। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से बोल सकता हूँ किसी के सामने संवाद में, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी जो उनका दुख है, उनकी पीड़ा है, वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। स्वर्गाश्रम प्रबंधन के साथ हमारे साथ प्रबंधक महोदय हैं, उन्हीं से सीधे जानते हैं कि क्या मामला है और इसका क्या समाधान है। प्रबंधक महोदय जी बताएंगे। ये मामला ऐसा है कि ये जो आंदोलन है, इसका कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों ने जो एक कार्रवाई की थी, जो शराब की अवैध बिक्री के लिए जो हम लोगों ने कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी, उससे जुड़ा हुआ है, जिसके तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। मुझे इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहना। ये सर एक लोकल ट्रस्टी की भी बात उठ रही है कि लोकल ट्रस्टी हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ चीज़ें जो हमारी कार्यप्रणाली में है उसके बारे में तो हम कह सकते हैं, लेकिन लोकल ट्रस्टी के बारे में मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई आपको उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकूं या बता सकूं। ये सर आपके अधीनस्थ एक अधिकारी हैं जयेश झा, उन पर भी व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से जो है अराजकता बढ़ी है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से जब मैं पिछले करीब 2 साल, 2.25 साल से यहाँ पर हूँ, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसमें कि जयेश झा जी के ऊपर जितने भी आक्षेप लगे हैं उसमें से कोई भी सत्य निकला हो। और इस प्रकार की जो बातें हैं कोई भी कर सकता है, लेकिन तथ्यों के साथ, तथ्य है ही नहीं। ये पुरानी बातों को लेके और एक प्रकार की प्रक्रिया है दबाव डालने की कि शायद प्रबंधन दबाव में आ जाए और कुछ ऐसे कदम उठा दे या उनको हटाने के लिए, क्योंकि जो आदमी सही काम करता है उसके रास्ते में रुकावटें तो आती हैं। आपकी आम जनता से क्या अपील रहेगी स्वर्गाश्रम प्रबंधन की तरफ से? मेरी और हम स्वर्गाश्रम ट्रस्ट परिवार की तरफ से आम जनता के लिए यही निवेदन है कि ट्रस्ट हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे रहा है और हमेशा रहेगा, और हम लोग मिलजुल के साथ काम करने की पहले से भी इच्छा रखते हैं, आगे भी रखेंगे और सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे।